रामचंद्राय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। निखिल हे अप्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल नंदनंदन श्री श्याम सुंदर की अहेतुकी अनुकंपा कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग की शास्त्रों में बहुत महिमा आई है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतवर्ष में जन्म मिल जाना यह पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, यह भगवान की कृपा के अधीन है। जब भगवान जीव पर कृपा करते हैं तब उसको भारतवर्ष में जन्म की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में यह बात स्पष्ट की गई है। अहो अमीशां किम कारिशोभनम् प्रसन्नमेता विदुता स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकं स्पृहायिना। देवता लोग हमारे सौभाग्य की महिमा का वर्णन करते हुए हमसे ईर्ष्या करते हुए आपस में चर्चा करते हैं कि इन मानवों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है, इन मानवों ने ऐसे अपने जीवन में कौन से सुकृत किए हैं जो इनको भारतवर्ष में जन्म मिला है। ये भगवान की कृपा के भाजन बन रहे हैं, भगवान की मंगलमयी कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग वैकुंठ आदि में भी भगवान की कथा सुलभ नहीं है, यह केवल भारतवर्ष जैसी पवित्र भूमि पर ही उपलब्ध होती है। इसलिए कथा की बहुत महिमा है, सत्संग की बहुत महिमा है। तुति महात्म्य में भी यही बात बताई गई है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेका। जब अनेक जन्मों के भाग्यों के पुण्य का उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की प्राप्ति से क्या होता है? सत्संग की प्राप्ति से विवेक की प्राप्ति होती है। क्योंकि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसका विवेक बिना सत्संग से प्राप्त नहीं हो सकता। इसी बात को रामायण में श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है। बिनु सत्संग विवेक
सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी जो सत्संग है, यह सत्संग सबसे उत्तम सत्संग है और इसी से विवेक की प्राप्ति होगी। अब एक बात और कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सत्संग का लाभ क्या है और सत्संग का प्रयोजन क्या है? सत्संग करके हमें क्या करना चाहिए? आपने 7 दिन कथा सुनी, इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि सर्वतो भावेन भगवान की शरण होकर के भगवान नाम के जप में लग जाना चाहिए। भगवान नाम का आश्रय ही संपूर्ण कथा का सार है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के समाप्ति पर क्या लिखा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं। नाम संकीर्तन की महिमा है। हम लोग कथा सुन करके नाम संकीर्तन का त्याग कर देते हैं, इसलिए कथा का रस हमें नहीं मिलता, कथा के आनंद की हमें अनुभूति नहीं होती। जब कथा होती है, जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है, तो व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्य आदि महापुरुष कथा में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। जब श्री राम कथा होती है तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज अश्रुपूरित नेत्रों से कथा का आनंद लेते हैं, पर वह आनंद हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? उसका मूल कारण यह है कि हमने सर्वतो भावेन भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण नहीं किया। इसलिए श्री हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही। कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। जो कल्याण को देने वाला है, कली के मल का नाश करने वाला है और पवित्र को भी पवित्र कर देने वाला है। तो देखो भाई, जो अपवित्र हो उसको पवित्र किया जा सकता है। मान लो आप अपवित्र हैं, आपके ऊपर हमने अपवित्रवा से प्रक्षालन किया, आप पवित्र हो गए। पर पवित्र को पवित्र करने का तात्पर्य क्या है? पवित्र को पवित्र करने का तात्पर्य यह है कि हम पाप करते हैं और पाप करने के बाद में उसका प्रायश्चित भी करते हैं। प्रायश्चित करके उस पाप का मार्जन तो हो जाता है, उस पाप का जो फल है वो आपको नहीं मिलेगा, आप शुद्ध हो गए। पर अब आप आगे से पाप नहीं करेंगे, इसकी गारंटी आप ले सकते हैं क्या? आप नहीं ले सकते। पाप की वासना नष्ट नहीं होती, पर भगवान नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि जीव के अंतःकरण में जो पाप की वासना है, उस वासना को भी भगवान नाम नष्ट कर देता है। यह श्री भगवान नाम की महिमा है। इसलिए कथा सुने और कथा सुन करके प्रतिज्ञा करें कि अब हम भगवान नाम का आश्रय नहीं छोड़ेंगे, और आप भगवान नाम का आश्रय लेंगे तो निश्चित ही आपको कथा के रस का आनंद मिलने लगेगा और फिर यह जीवन सफल हो जाएगा। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग प्रतिवर्ष इसी प्रकार से भगवान नाम का आश्रय लेते हुए श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त करें। इसी भाव के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।